हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में अभी तक हम लोग दो मेथड देख चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। लेट अस स्टार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में है और उसको इंटीग्रेट करना है तो आपको यह रूल यूज करना पड़ेगा। तो यह रूल पहले समझिए। यू इंटू वी को इंटीग्रेट करना है तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा और सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस साइन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है और सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, फिर इन दोनों प्रोडक्ट को अगेन इंटीग्रेट करना है। इसको वर्ड में याद रखिए, फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकेंड को इंटीग्रेट करें, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर होल प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन। कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यह फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें है कि फर्स्ट फैक्टर किसको मानेंगे, सेकेंड फैक्टर किसको मानेंगे। तो इसके लिए भी एक रूल है, रूल टू सिलेक्ट यू एंड भी। यूज आईलेट। आईलेट का मतलब है आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो पहले आया है जिसका नाम, उसको मानना है फर्स्ट फैक्टर और जो बाद में आया है उसको मानना है सेकेंड फैक्टर। अब इसके साथ कुछ नोट है। इफ इंटीग्रल इन्वॉल्व्स लोगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एलोन देन यूज वन एज सेकेंड फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखे थे पिछले क्लास में, तो उसमें log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं था क्योंकि यह स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बाय पार्ट्स। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि इस फंक्शन में, इस इंटीग्रल में केवल एक ही फंक्शन है। तो यह नोट कह रहा है कि यदि लॉग फंक्शन और इनवर्स फंक्शन यदि अकेला है इंटीग्रेशन में तो वन यूज करना है एज सेकेंड फैक्टर। तो इंटू वन लिखेंगे, फर्स्ट को यू मानेंगे, सेकेंड को भी मानेंगे और यह रूल यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, किसी को भी इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन में यह एक सिंगल टर्म है तो इंटू वन करेंगे और फर्स्ट को यू मानेंगे और वन को भी मान करके बाई पार्ट्स करेंगे। क्लियर है यह नोट। अब सेकेंड नोट है, इफ लॉग फंक्शन बी इन डिनोमिनेटर, यदि लॉग डिनोमिनेटर में है देन फर्स्ट लेट लॉग एक्स इक्वल टू टी। देन पहले यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स यूज नहीं करेंगे। और देन आफ्टर यूज बाई पार्ट्स इफ रिक्वायर्ड। बहुत बार क्या होगा कि लॉग एक्स को टी मानने के बाद ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो बाई पार्ट्स यूज नहीं करना है। और लॉग एक्स को टी मानने के बाद भी इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइनली नहीं आ पा रहा है, तब बाई पार्ट्स यूज कर सकते हैं। एक और समस्या इसमें आएगा कि मान लो u और v दोनों सेम ही टाइप का फंक्शन है, दोनों मान लो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों मान लो अलजेब्रिक फंक्शन है, तब किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। तो यह थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ बोथ फैक्टर्स बी ऑफ सेम फंक्शन, सेम टाइप फंक्शन, देन एज्यूम u हुज डिफरेंशिएशन बी सिंपलर। अब ऑब्जर्वेशन से आपको पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो यह दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है तो क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे मनी मन या रफ में। जिसका डिफरेंशिएशन छोटा है, सिंपल है, उसको पहला फैक्टर मानेंगे और जिसका इंटीग्रेशन सिंपलर है उसको हम लोग सेकेंड फैक्टर मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं इसको, सेक टू दी पावर 3 को इंटीग्रेट करना है। इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी यह नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करना है तो बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो इसको दो फैक्टर में पहले ब्रेक करेंगे, सेक ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये दो फैक्टर बन गया। अब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, किसको यू माना जाए, किसको भी माना जाए। तो थर्ड पॉइंट इसमें आपको हेल्प करेगा। सेक को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, सेक ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स। और सेक स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा,
चेन रूल यूज करना पड़ेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन सिंपलर आएगा? तो लगभग दोनों का डिफरेंशिएशन एक ही जैसा है। तो इंटीग्रल वाला पार्ट देखो, सेक का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेक का इंटीग्रेशन आता है, पिछले क्लास में फॉर्मूला में देखे थे, log सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? टेन एक्स। तो किसका इंटीग्रेशन छोटा है, सिंपल है? तो सेक का। तो इसको मानेंगे भी, इसको मानेंगे u, और बाई पार्ट से यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि दोनों फैक्टर सेम टाइप का फंक्शन है और किसी दूसरे प्रीवियस मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बाई पार्ट से यहाँ यूज करना चाहिए। तो यह रूल आपको हेल्प करेगा कि किसको हम फर्स्ट फैक्टर माने और किसको हम सेकेंड फैक्टर माने। तो यह थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले आप इस थ्योरी को नोट कीजिए। अब बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोग समझेंगे कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करके। बहुत ही सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते ही आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। दो फैक्टर है, आइलेट रूल यूज करना है आपको। x इज अलजेब्रिक फंक्शन, ई टू दी पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a फर्स्ट में आ रहा है, e बाद में आ रहा है। तो x इज एज्यूम्ड एज फर्स्ट फैक्टर, ई टू दी पावर x जो होगा सेकेंड फैक्टर। और बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला वर्ड में याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, i इक्वल्स टू फर्स्ट फैक्टर को सेम रखेंगे x, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हुए लिखिए, dx बाई डी एक्स नहीं लिखना। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, तो 1 लिखिए, इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, जो यह प्रोडक्ट आया अगेन इंटीग्रेट करना है। ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक ए टी। तो एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे और साइन एक्स को भी मानेंगे, और फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा तो एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यह साइन मत लिखिए, इंटीग्रेशन का साइन मत लिखिए, आप इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन फॉर्मूला का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करते हुए लिखना है 2x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करते हुए लिखना है, तो माइनस कॉस एक्स, तो प्लस हो जाएगा यह माइनस माइनस कॉस एक्स। सेकेंड पार्ट का अगेन इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है यहां पर? अब यहां पर देखिए फिर दो फैक्टर आ गया, तो अगेन बाई पार्ट से यूज करना है। फर्स्ट को u मानेंगे और सेकेंड को भी मानेंगे, और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 को तो कॉमन कर सकते हैं। फर्स्ट को सेम रखेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स, माइनस साइन, फॉर्मूला का माइनस साइन है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और सेकेंड पार्ट का अगेन इंटीग्रेशन होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यह हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में प्लस सी लिखना है, यही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो जो सेकेंड पार्ट है अगेन फैक्टर में हो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट में हो, तो अगेन बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। मान लो फिर यहां पर जो है दो फैक्टर में आता
तो फिर अगेन बाई पार्ट्स करना पड़ता आपको। थर्ड क्वेश्चन, ln x का इंटीग्रेशन करना है। log x यदि अकेला है, एलोन है इंटीग्रेशन में, तो सेकेंड फैक्टर 1 को एज्यूम करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx, log x को यू मानेंगे और 1 को भी मानेंगे। अब बाई पार्ट्स यूज करो। पहला फैक्टर सेम रहेगा, log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होगा, माइनस साइन log x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह लिखना है 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। और जो ये सेकेंड पार्ट है अगेन इंटीग्रेट करेंगे, कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x ln x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। यही हो गया आंसर। तो 3 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, फॉर्मूला याद हो गया होगा। एक बात फिर आपको रिमाइंड करते हैं कि यहां पर जो लिखने का वे है log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx नहीं लिखना है, 1 का इंटीग्रेशन जो आएगा वह लिखिए, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ऐसे साइन सिंबल में नहीं लिखना है d ln x by dx, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका वैल्यू लिखना है। इस तरह से क्या होगा कि आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, और यह लिखना जो है बहुत ही बोरिंग टास्क है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि d ln x by dx नहीं लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx नहीं लिखें, जो इसका वैल्यू आएगा वह लिखिए। अब मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि यह 1 स्टेप में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो इसको रफ में डिफरेंशिएट कर लो फिर वैल्यू लिखो। मान लो यह 1 स्टेप में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो साइड में इंटीग्रेट करो फिर यहाँ पर लिखो। जब फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें d इंटीग्रेशन का साइन यह यूज कम से कम करें। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, log स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी log अकेला फंक्शन है, तो क्या करेंगे, फिर वही नोट का रूल यूज करना है, इंटू 1 करके बाई पार्ट्स करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, log स्क्वायर x इंटू 1 dx u भी। अब मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं आप। पहला फैक्टर सेम रहेगा log स्क्वायर x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस log स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे। पहले पावर है, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे 2 ln x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x। यह डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड फैक्टर का इंटीग्रेशन इंटू x, और फिर इस पार्ट का अगेन इंटीग्रेशन x ln स्क्वायर x माइनस 2 ln x इंटू 1 dx। फिर log x इंटू 1 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर अगेन बाई पार्ट्स करेंगे। तो जस्ट अभी किए थे, फटाफट कर दीजिए। यू भी x ln स्क्वायर x माइनस 2 log x सेम रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन अगेन इंटीग्रेशन x ln स्क्वायर x माइनस 2x ln x और प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। I इक्वल्स टू, फिर अप्लाई कीजिए आइलेट रूल।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है, तो इसको मानना है भी और साइन एक्स को मानना है यू। तो ऑर्डर पहले सेट कर लें, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फैक्टर इज यू, सेकेंड फैक्टर इज भी। अब रूल अप्लाई कीजिए, पहला फंक्शन सेम रहेगा तो साइन एक्स को सेम रखेंगे, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स, और ई टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स, और फिर ये सेकेंड पार्ट का अगेन इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फिर अगेन बाई पार्ट्स करेंगे, तो यू एज्यूम करेंगे इसको, अभी साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स सेम रहेगा, इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यह हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और फिर अगेन इंटीग्रेशन करें। बाई पार्ट्स में सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन है, तो ऐसा तो आप देखेंगे कि ये कभी समाप्ति नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या आ गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया, फिर इसको बाई पार्ट से यूज करेंगे, तो फिर वहाँ पर जो है सेकेंड पार्ट में जो आएगा फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट में आएगा। तब ऐसा नहीं कि अनंत काल तक इसको इंटीग्रेट करते रहिए। इसमें दो तरह के सिचुएशन आते हैं, एक तो है कि समाप्त हो जाएगा और दूसरा है कि रिपीटेशन हो जाएगा, जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया। तो जब रिपीटेशन हो जाए तभी स्टॉप हो जाना है। अब यहाँ पर हम लोग बाई पार्ट से यूज नहीं करेंगे, इसको सिंबलाइज्ड करेंगे। इसको हम क्या एज्यूम किए थे, आई, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे आई सिंबल से। क्लियर है? हमेशा इसमें बाई पार्ट्स में आप ध्यान रखेंगे दो तरह के सिचुएशन आएंगे। एक आएगा जिसमें इंटीग्रेट करते करते समाप्त हो जाएगा इस प्रोसेस, और दूसरा आएगा कि जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया, तो यहाँ पर फर्दर बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे, इसको सिंबलाइज्ड कर देंगे। तो आगे प्रोसीड कीजिए, आई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई। अब आई को एक तरफ लाइए, 2i इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 2 से डिवाइड कर दो तो आई का वैल्यू मिल गया, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल बाई 2, यही हो जाएगा आंसर। तो जब क्वेश्चन ही रिपीट हो जाए उसको आई मान लेना है, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे आई में, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आई का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। इनवर्स फंक्शन अकेला हो तो क्या करेंगे, इंटू 1 कर कर बाई पार्ट्स करेंगे। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। पहला पार्ट सेम रहेगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब ये ध्यान रखेंगे दोनों सेपरेट है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना, माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अब 11th के स्टूडेंट को हो सकता है कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता हो, तो वो छोड़ देना है इस क्वेश्चन को। और जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट हैं या 12th पास हैं उनको तो पता ही है, ये सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और जो सेकेंड पार्ट है उसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो यहां पर यूज करेंगे पिछले क्लास का रूल, सब्स्टिट्यूशन का रूल। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x,
और न्यूमरेटर में x है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहाँ पर सेट हो गया एफ डैश, और एफ डैश एक्स यदि अवेलेबल हो इंटीग्रेशन में एज ए फैक्टर तो फंक्शन को t मान लेना है, याद होगा आपको। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट, 1 का डिफरेंशिएट तो 0 आएगा, तो इस पूरे को हम t मान सकते हैं। तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और रूट में है तो टी स्क्वायर मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x dx, और आर एच का एच का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t dt, 2 कैंसिल। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x इंटू साइन इनवर्स x माइनस न्यूमरेटर हो गया x dx का वैल्यू t dt, अब माइनस साइन को भी भेज दो तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, t dt न्यूमरेटर में आ गया बाय, यह डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर तो रूट के साथ कैंसिल होकर के टी आ जाएगा, यह दोनों कैंसिल, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी और प्लस सी, टी के जगह पर फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इन्वर्स फंक्शन को, यह रूल आपको याद रखना है, इन्वर्स फंक्शन जब भी अकेला हो तो इंटू 1 करके बाई पार्ट्स करेंगे तो बहुत ही सिंपली आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब यह लास्ट क्वेश्चन है सेक टू दी पावर 3x dx। यह एक स्पेशल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार यह पूछा गया है और स्कूल एग्जाम में भी आते रहते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है तो यह सिंपल फार्मूला से नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, इसमें 2 फैक्टर बनाएंगे और बाई पार्ट्स यूज करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, इस i इक्वल्स टू अब यहां पर देखेंगे कि दोनों फैक्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो किसको u माना जाए किसको v माना जाए, तो i लेट हेल्प नहीं करेगा यहां पर। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो उसको v मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो उसको u मानेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दोनों का पता है, आप देखेंगे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल होता है तो इसको भी मानेंगे और इसको यू एज्यूम करेंगे और फॉर्मूला यूज करो बाई पार्ट्स का। पहला फैक्टर सेम रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, जो सेकेंड पार्ट है अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसको, माइनस। अब यहां पर देखिए सेक ऑफ x इंटू tan स्क्वायर x dx। अब यहां पर भी 2 फैक्टर है तो ऐसा नहीं कि बाई पार्ट्स कीजिए, इसमें हमेशा आपको 2 तरह का सिचुएशन लाने का प्रयास करना है। एक तो लाना है कि समाप्त हो जाए और दूसरा लाना है कि जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन था सेक टू दी पावर 3x, तो tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप सेक ऑफ x इंटू tan x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो अलग अलग, सेक टू दी पावर सेक स्क्वायर और सेक टू दी पावर 3x dx और माइनस माइनस प्लस सेक ऑफ x dx। अब ये अगेन क्वेश्चन आ गया, इसको सिंबलाइज कर देंगे i, और LHS भी i है, एक तरफ लाओ दोनों i को, 2i इक्वल्स टू सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, लॉग मॉड सेक ऑफ x प्लस tan ऑफ x। अभी c ऐड नहीं करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, i इक्वल्स टू
प्लस सी, यह आंसर होगा। तो बाय पार्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या सॉल्व करना ही है आपको, तो जो प्रैक्टिस शीट देंगे उसमें बाई पार्ट्स के बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड अभी ही याद हो गया होगा और उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होकर के और ये मेथड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो कुछ भी कन्फ्यूजन होगा फिर डाउट पूछेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है इंटीग्रेशन का। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग एपीजीपी में भी पढ़े हुए थे। उसी प्रोसेस का अगेन एक बार समझते हैं। यूज्ड फॉर रेशनल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने में। रेशनल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल। रेशनल फंक्शन बोलते हैं px बाई qx को। पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस को। तो सबसे पहले समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। तो यहां पर एक सम है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4 बाई एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 कैंसिल होकर के आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम लोगों को क्या करना है? इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। रिवर्स, तो रिवर्स करने को प्रोसेस का ही नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। यह एक होल रेशियो पता है 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको फिर ब्रेक करना है उस फ्रैक्शन में जिसको ऐड करके यह लाया गया है। तो कैसे ब्रेक करें? तो समझिए प्रोसेस को स्टेप वाइज। सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। जब भी किसी रेशियो को फ्रैक्शन में ब्रेक करना हो तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है। अब यहाँ पर 2 फैक्टर आपको दिख रहा है, तो इतना तो बोल सकते हैं कि 2 रेशियो को ऐड करके या लाया जाएगा या लाया गया होगा, जिसमें से एक का डिनोमिनेटर x माइनस 4 होगा और दूसरे का डिनोमिनेटर x माइनस 3 होगा। इतना तो हम ऑब्जर्वेशन से ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बच गया न्यूमरेटर का वैल्यू क्या होगा। तो न्यूमरेटर का वैल्यू देख करके पता नहीं चल पाएगा, तो इसको एज्यूम करेंगे a और दूसरे का न्यूमरेटर एज्यूम करेंगे b। क्लियर है यहाँ तक? फिर एक बार प्रोसेस को रिपीट करते हैं। किसी भी रेशियो को फ्रैक्शन में ब्रेक करना है तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। उसके बाद जितने फैक्टर्स उतने रेशियो और सबका डिनोमिनेटर एक एक फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर को एज्यूम करेंगे a और b के टर्म, फिर इसको एलसीएम करेंगे a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब यह डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं तो न्यूमरेटर इक्वेट करेंगे a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब a और b का वैल्यू निकालने का 2 मेथड है। एक मेथड है कि x के जगह पर कोई भी एक नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर रख दिया पुटिंग x इक्वल टू 4। कोई भी एक नंबर रख दीजिए x के जगह पर, कोई भी सुटेबल नंबर। क्यों ऐसा रखेंगे? क्योंकि यह आइडेंटिटी है। एक समझ लीजिए एक बार इक्वेशन आइडेंटिटी, जैसे x प्लस 1 इक्वल टू 7 और x प्लस x इक्वल टू 2x, यह 2 इक्वलिटी रिलेशन है, इक्वल के साथ है। x का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो सिंगल रूट मिलेगा 6,
तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड बाई ए सिंगल नंबर, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन सेकेंड में एक्स का कोई भी नंबर रखें, 0 1 2 3 कोई भी नंबर रखेंगे, LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो फर्स्ट को बोलते हैं इक्वेशन और सेकेंड को बोलते हैं आइडेंटिटी। इक्वेशन का मतलब है नॉट सेटिस्फाइड बाई ऑल वैल्यूज और आइडेंटिटी का मतलब है सेटिस्फाइड बाई ऑल वैल्यूज। तो यह आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो टर्म LHS में है वही टर्म RHS में होगा, बस रूप चेंज हो गया है, फॉर्म चेंज हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस रेशियो को ऐड करेंगे तो यह मिलेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो यह मिलेगा। तो एक ही नंबर को LHS में भी लिखा गया है, RHS में भी लिखा गया है, केवल फॉर्म चेंज है। तो दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी, यह एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी है कि ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, एक्स के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो किसी भी नंबर को सेटिस्फाई करा दीजिए, एक्स के जगह पर रख दीजिए 4 तो LHS में 1, यहाँ 4 रखेंगे तो A इंटू 1 और यह 4 रखने पर 0 तो A का वैल्यू मिल गया 1। फिर x के जगह पर अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 तो 1 इक्वल्स टू यहाँ पर 3 रखेंगे तो 0 और यहाँ पर 3 रखेंगे तो -1 तो b का वैल्यू क्या मिल गया -1। अब a की जगह पर रख दीजिए 1 और b की जगह पर रख देंगे -1 तो देखेंगे कि यह जो रेशियो था पहले अलग अलग वह आ गया। इसी प्रोसेस का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तो पहले पार्ट वाइज रेशियो एज्यूम करेंगे, न्यूमरेटर अननोन रहेगा और फिर कुछ कैलकुलेशन करके न्यूमरेटर का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब इसका यूज इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो मान लो इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले इस प्रोसेस इसको ब्रेक करेंगे, फिर यह 2 इंडिविजुअल रेशियो में ब्रेक हो गया, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और सिंपली यह फार्मूला के द्वारा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो A और B का वैल्यू निकालने का 2 मेथड है। तो पहला मेथड तो यह हो गया, दूसरा मेथड क्या है वह भी समझ लीजिए यहीं पर, मेथड 2। दूसरा मेथड है कि कोफिशिएंट, सिमिलर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग सिमिलर कोफिशिएंट। सिमिलर कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या आएगा, a, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, a प्लस x का कोफिशिएंट b। RHS में x का कोफिशिएंट आया a प्लस b, LHS में x का टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। फिर कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा LHS में -3a, यहां पर आ जाएगा -4b इक्वल्स टू, LHS में कांस्टेंट टर्म 1 है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अब 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। आपको सॉल्व करने आता है, यह सॉल्व कर लेंगे। तो यह 2 तरह का मेथड है, दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, या तो कोई सुटेबल नंबर रखिए। अच्छा, यहाँ जो नंबर रखेंगे 3 और 4 ही क्यों रखे हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, आप स्वतंत्र है। यहाँ पर चाहे तो x के जगह पर 0 रख दीजिए एक बार, तो a और b में एक इक्वेशन मिलेगा, फिर 1 रख दो तो a और b में दूसरा इक्वेशन मिलेगा और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन 3 और 4 रखने से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिला है कि 4 रखने पर सेकेंड पार्ट 0 हो गया है तो डायरेक्ट a का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर क्या है ना, a और b यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, a और b यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, तो साइमल्टेनियस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल है, तो इसलिए जब भी नंबर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है रूट को रखिए, जो इसका रूट है इसको 0 करेंगे, करने के लिए x के जगह पर 3 रखेंगे और इसको 0 करने के लिए x के जगह पर 4 रखेंगे। क्लियर है बच्चे। तो यह हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस। अब इसका एक और बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, अब वो शॉर्टकट मेथड समझेंगे। अब देखो बच्चे, पार्शियल फ्रैक्शन करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, यह समझिए। a और b का वैल्यू निकालना है, यह डिनोमिनेटर सेट करना तो समझ गए हैं। a और b का वैल्यू
बिना ए और बी एज्यूम किए हुए, बिना किसी लेंदी प्रोसेस में गए हुए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए एक रूल है जिसका नाम है कवर अप रूल। कवर अप रूल, यह रूल का मतलब क्या है? इसका न्यूमरेटर निकालना है पहला रेशियो का, तो डिनोमिनेटर का रूट निकालो। डिनोमिनेटर का रूट क्या है? 4। इसका रूट है 4। इसका सबसे पहले हम लोग रूट निकालेंगे और इसका रूट है 4। अब इस LHS में x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है 4, लेकिन जिसका न्यूमरेटर निकालना है उसको कवर करेंगे, x - 4 को कवर करेंगे, और जितना रेस्ट पार्ट है उसमें x के जगह पर रखना है 4। ऊपर में तो x नहीं है तो 1, और यहाँ 4 रखेंगे तो 1, 1/1 क्या हो जाएगा? 1, तो इसका न्यूमरेटर हो गया 1। फिर x के जगह पर इसका न्यूमरेटर निकालना है अब, तो इसका रूट रखेंगे। इसका रूट क्या है? 3, लेकिन जिसका न्यूमरेटर निकालेंगे इधर कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, और x के जगह पर रखिए 3, तो न्यूमरेटर में 1, और यहाँ 3 रखेंगे तो -1, तो यह आ गया -1। तो इस मेथड से आप डायरेक्ट न्यूमरेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। यह मेथड आया कहाँ से? तो यह मेथड वैदिक गणित का मेथड है। फिर एक बार समझाते हैं। कवर अप रूल, नाम से याद रखेंगे प्रोसेस को। जिसका न्यूमरेटर निकालना है उसको कवर करेंगे। तो मान लो पहला रेशियो का न्यूमरेटर निकालना है तो इसको कवर करो, और जो रेस्ट पार्ट है उसमें इसका रूट को सब्स्टिट्यूट करो, तो इसका न्यूमरेटर निकल गया। इसका न्यूमरेटर निकालना है तो इसको कवर करेंगे और इसके रूट को x के जगह पर रखेंगे। यदि न्यूमरेटर में x रहता तो वहाँ पर भी x रखते। मान लो x का रूट मिला 3, तो इसको कवर करेंगे, 3 ऊपर भी रखते, 3 नीचे भी रखते। अब फाइनल जो वैल्यू आएगा वहीं इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। लेकिन कवर अप रूल स्कूल एग्जाम में आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल टीचर स्टेप देखते हैं, उनको जब तक सॉल्यूशन हाथ से, हैंड से जब तक मेजर नहीं करेंगे तब तक जो है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं देंगे। जबकि शॉर्टकट मेथड से भी मार्क्स उतना ही मिलना चाहिए जितना आप लेंदी मेथड सॉल्व करते हैं। मैथ का मतलब क्या है? सोचना। इसमें सोच करके सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लिखना ही केवल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आपके स्कूल का सिस्टम है उसी के अनुसार से आप सॉल्व करेंगे। तो दोनों मेथड सीख लिए, तीनों मेथड। जहां पर जरूरत है स्टेप दिखाने का वहां पर ए और बी एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कवर अप रूल यूज करेंगे। क्लियर है? अब जो है पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ और भी सिचुएशन आएगा, अब उसको समझिए। मान लो कोई ऐसा रेशियो हो 1/x-4 होल स्क्वायर इंटू x - 3, तब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करेंगे? मान लो सिचुएशन ऐसा आ जाए 1/x² + 1 इंटू x - 1, तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पर x² + 1 है तो यह फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एज्यूम कैसे करेंगे? RHS का पार्ट इसका सेट कैसे करेंगे और इसका सेट कैसे करेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन 2-3 तरह के होते हैं, 2-3 तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। तो इसके लिए कुछ रूल है, वह रूल हम लोग अब देखेंगे और उसको याद भी रखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का सभी रूल अब यहाँ पर देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का सभी रूल हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे। पहला कॉलम में फैक्टर्स दिया हुआ है, डिनोमिनेटर का फैक्टर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे। मान लो डिनोमिनेटर का फैक्टर्स लीनियर है तो पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म हो जाएगा a/x - a + b/x - b। मान लो और भी फैक्टर होता x - c तो फिर लिखते +c/x - c। और a b c अननोन है, उसका वैल्यू निकालने के लिए अब 3 मेथड हो गया आपके पास।
एक हो गया रूट को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालना, दूसरा हो गया कोफिशिएंट को कंपेयर करना, और तीसरा हो गया कवर अप रूल यूज करना। अब सेकेंड सिचुएशन, मान लो डिनोमिनेटर में किसी फैक्टर पर पावर है, तो इसको एज्यूम करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। मान लो यहाँ पर पावर 3 होता तो 3 बार इसको एज्यूम करते, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, तब मानते d अपॉन एक्स माइनस बी। जितना पावर यहाँ पर हाईएस्ट पावर रहेगा उतना बार फ्रैक्शन मानना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है कि इसका एलसीएम जो है इसके बराबर है, तो जितना मैक्सिमम रेशियो हो सकता है जिसका एलसीएम इसके बराबर आ जाए वैसे आपको एज्यूम करना है। समझ गए ना? एलसीएम यहां पर प्लेइंग रोल में है। अब मान लो कोई ऐसा फैक्टर है डिनोमिनेटर में जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पाए, इसका डी जब नेगेटिव होगा क्वाड्रेटिक का तो फैक्टराइजेशन में रिजोल्व नहीं हो पाएगा, तब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से सेट करेंगे? तो इसका न्यूमरेटर लीनियर रखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है उसका न्यूमरेटर लीनियर रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका डिनोमिनेटर, इन सभी का डिनोमिनेटर लीनियर है तो इसलिए ऊपर कांस्टेंट नंबर रखे हैं, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है उसका न्यूमरेटर लीनियर मानना है। क्यों लीनियर मानना है वो थोड़ा देर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वास्तव में क्या है, एक्सप्लेन अभी ही कर देते हैं। वास्तव में क्या है, यह रिमाइंडर है। जैसे px बाई qx को डिवाइड करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर है ना, यह रिमाइंडर का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन थोड़ा देर में करते हैं। तो जब लीनियर डिवीजर होगा तो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा, और क्वाड्रेटिक डिवीजर होगा तो रिमाइंडर लीनियर होगा, तो इसलिए लीनियर मानना है, mx प्लस n मानना है। यह तो ऑलरेडी लीनियर है तो इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लो क्वाड्रेटिक फैक्टर पर होल स्क्वायर हो तो इसको 2 बार फिर मानना पड़ेगा, mx प्लस n बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, अगेन px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर। और जो लीनियर फैक्टर है वह कांस्टेंट नंबर बाई x माइनस डी। यहाँ पर पावर मान लो होल क्यूब रहता तो एक और टर्म इसमें बढ़ जाता। अब है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो जाएंगे, तो लेंदी होंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, आपके प्रैक्टिस सेट भी नहीं रहेगा। यह केवल रूल समझने के लिए लिखा गया है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है कंसेप्चुअल जिसको आपको समझना है। रेशनल फंक्शन बोलते हैं px बाई qx को। अब यह रेशनल फंक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोपर, एक होता है इम्प्रोपर। प्रोपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रोपर। प्रोपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री छोटा हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर स्मॉलर हो उसको मानते हैं प्रोपर फ्रैक्शन। और इम्प्रोपर किसको बोलते हैं? जिसमें न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल टू हो। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर या इक्वल टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो वह आ जाएगा इम्प्रोपर फ्रैक्शन। अब प्रोपर फ्रैक्शन हो गया कि न्यूमरेटर का डिग्री कम है। तो यह पार्शियल फ्रैक्शन का रूल जो है यह इसके लिए है, प्रोपर फ्रैक्शन के लिए है, इम्प्रोपर के लिए नहीं अप्लाई करना है। फिर इसको सुनिए, पार्शियल फ्रैक्शन केवल इम्प्रोपर फ्रैक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, ये प्रोपर फ्रैक्शन के लिए। और यदि इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है, तो पहले इसको आपस में डिवाइड करेंगे और कोसेंट वाले पार्ट को अलग करेंगे। कोसेंट का मतलब इंटीग्रल फंक्शन को अलग करेंगे। आज फिर जो रेस्ट पार्ट होगा वह आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर वहां पर अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है? इसमें फर्स्ट डिवाइड देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन।
पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो यही है पार्शियल फ्रैक्शन का कंप्लीट थ्योरी। एक बार फिर इसको रिपीट कर देते हैं कि आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। px बाई qx दो काइंड के होंगे, एक होंगे जिसका नाम होगा प्रॉपर, दूसरा होगा जिसका नाम है इम्प्रॉपर। पार्शियल फ्रैक्शन केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में अप्लाई होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है या बराबर है, तब हम लोग पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन जो रिमाइंडर बाई जो जब छोटा डिग्री हो जाएगा वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना। तो ये सेकेंड स्टेप में यह भी ऐड कर देंगे, फर्स्ट फैक्टराइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स, तब जो है जैसा फ्रैक्शन वैसा पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे। ए बी सी एम एन का वैल्यू निकालने के बहुत से मेथड हो गए, जो मेथड आपको सुटेबल लगे वह मेथड यूज करना है। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन के द्वारा इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे। अब जितना भी रूल हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का देखे हैं, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके वह रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले श्योर होना है कि न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए, तो कम है यहाँ पर। उसके बाद पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना, फैक्टराइज भी किया हुआ है। अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, 3 रेशियो होगा। अब इसका न्यूमरेटर लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट नंबर होगा। और यदि क्वाड्रेटिक रहता तो इसमें लीनियर न्यूमरेटर मानते। और यहां पर a b c मान करके फिर एलसीएम करेंगे जब स्टेप दिखाना हो। तो स्टेप नहीं दिखाना हो तो कवर अप रूल यूज करेंगे, तभी हम लोग यूज कर रहे हैं कवर अप रूल। इसका न्यूमरेटर निकालना है तो इसको कवर करेंगे। और इसका रूट क्या है 1, तो x के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1, ऊपर में यहाँ पर 1 रखेंगे -1 और यहाँ पर 1 रखेंगे -2, तो प्रोडक्ट आ गया, रेशियो नंबर आ गया 1/2। तो इसका न्यूमरेटर हो गया 1/2। अब इसका न्यूमरेटर निकालना है, तो इसका रूट हो गया 2, इसको कवर कीजिए, x के जगह पर 2 रखिए, तो 2 अपॉन यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1 इंटू यहाँ पर 2 रखेंगे तो -1, तो इसका वैल्यू आ गया -2। इसका न्यूमरेटर निकालना है तो x के जगह पर 3 रखेंगे और इसको कवर करेंगे, तो 3 रखिए, 3 अपॉन 2 इंटू 1, तो 3/2, तो इसका न्यूमरेटर हो गया 3/2। अब ये ब्रेक हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए इस पर, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln mod x माइनस 1 -2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x माइनस 2 प्लस 3/2 log mod x माइनस 3 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब ये लीनियर फैक्टर तो है लेकिन होल स्क्वायर है, तो इसमें रेशियो जो फ्रैक्शन मानेंगे पार्शियल फ्रैक्शन 3 टर्म मानेंगे।
a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू। अब यहां पर कवर अप रूल यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी का वैल्यू निकालना है तो कवर अप रूल यूज करके सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी में कवर अप रूल यूज नहीं कर सकते हैं। तो कवर अप रूल का अपना एक लिमिटेशन है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर कवर अप रूल अप्लाई हो सकता है वहां पर अप्लाई करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेंदी मेथड में नहीं जाना है। तो सी को हम लोग क्यों छोड़े, सी का वैल्यू निकाल देते हैं। पहले सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स के जगह पर रखेंगे 2, तो इसको कवर कीजिए, एक्स के जगह पर रखिए 2, तो क्या हो जाएगा 1, तो इसका न्यूमरेटर आ गया 1। क्लियर है। अब देखिए यदि यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आता तो आप कवर अप रूल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए तो कैलकुलेट करेंगे, तो स्टेप भी आ गया, कवर अप रूल भी यूज कर सकते हैं। तो बड़े क्वेश्चन में स्कूल एग्जाम में भी कवर अप रूल आप यूज कर सकते हैं। अब एलसीएम करो इसको, तो एलसीएम करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी, नहीं एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस इसका एलसीएम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर को कैंसिल करो तो 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चे। अब ए और बी दो अननोन हैं। अब यहाँ पर ए और बी का वैल्यू निकालने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है कोई भी दो नंबर हम एक्स के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब एक्स के जगह पर 2 नहीं रखना है, क्योंकि 2 तो हम यूज कर चुके हैं, 2 रखने से कोई फायदा नहीं होगा। 2 रखिए आप, तो इधर भी 1, ये तो 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। गलत नहीं आएगा, लेकिन कोई फायदा भी नहीं होगा उससे। तो जिस नंबर का यूज आप पहले स्टेप में कर चुके हैं उसको आगे फिर यूज नहीं करना है, कोई नया नंबर रखिए। तो एक्स के जगह पर रखते हैं 1, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो क्या इंप्लाई करेगा 1 इक्वल्स टू, यह तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो b का वैल्यू मिल जाएगा -1। अब x के जगह पर 0 रख लीजिए, 0 बहुत अच्छा नंबर है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0, तो 1 यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो -1 -2 प्लस 2a, यहाँ 0 रखेंगे प्लस 2b -2b, और यहाँ 0 रखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। b का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दो 2a अब माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो 1 कैंसिल, a का वैल्यू भी मिलेगा -1। a का वैल्यू निकाल दिए, b का वैल्यू, और यह तो ऑलरेडी है। अब सब्स्टिट्यूट करो a b, तो यह जो इंटीग्रेशन जो था i इक्वल्स टू अब कन्वर्ट हो जाएगा। a का वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन x -1, b का वैल्यू रखेंगे अल्सो -1 x -1 का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन x -2 dx। अब सिंपली सभी टर्म इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेट कर दीजिए। पहला का इंटीग्रेशन हो जाएगा -ln x -1, इसका फॉर्मूला x टू द पावर n वाला अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x -1 टू द पावर n प्लस 1, तो n के जगह पर रखेंगे -2, तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x -2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। एक बात और यहां पर समझिए, कवर अप रूल से यह थर्ड टर्म का कोफिशिएंट न्यूमरेटर निकाल दिए थे कवर अप रूल से, b का वैल्यू भी हम लोग कवर अप रूल से निकाल सकते थे। तो कवर अप रूल दो जगह अप्लाई होगा, पहला जिसमें फैक्टर लीनियर है वहां अप्लाई करेंगे कवर अप रूल,
एक्स माइनस टू का न्यूमरेटर निकालना है, कवर अप रूल से निकल जाएगा। एक्स प्लस टू का भी न्यूमरेटर निकालना है, कवर अप रूल से निकल जाएगा। और जो रिपीटेड फैक्टर है जिसमें कुछ होल पावर है, तो हाईएस्ट पावर का न्यूमरेटर भी निकाल सकते हैं कवर अप रूल से। मतलब यह बात यदि पहले से आपको पता रहता तो जैसे थर्ड टर्म का न्यूमरेटर हम लोग निकाले हैं, उसी समय x का वैल्यू 1 रखते, इसका रूट क्या होगा 1, और इस पूरे को कवर करेंगे पावर के साथ और 1 रखेंगे तो 1 अपॉन क्या मिलेगा -1। तो b का वैल्यू भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे -1। a का वैल्यू कवर अप रूल से नहीं निकल पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे, यहां तक क्लियर है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, यहां पर जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता तो फैक्टराइज कर लेते, फिर लीनियर वाला मेथड में चला जाता है क्वेश्चन। लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक यदि डिनोमिनेटर में टर्म है तो न्यूमरेटर लीनियर रह करके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो उसको भी देखते हैं। अभी इंटीग्रेशन साइन नहीं देते हैं, पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। और ये तो लीनियर फैक्टर है, इसका न्यूमरेटर हम कवर अप रूल से निकाल सकते हैं। तो कवर अप रूल से निकालिए, इसका रूट है -2, यहाँ पर कवर करेंगे -2 को, हम -2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। तो सेकेंड का न्यूमरेटर हो गया 1/5। अब a और b का वैल्यू निकालना है, एलसीएम कीजिए। तो 1 इक्वल्स टू ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर a और b दो अननोन है, तो फिर दो मेथड आपके पास है, या तो कोफिशिएंट इक्वेट कर लो या कोई भी दो नंबर रख दीजिए। लेकिन वह नंबर नहीं रखेंगे जिसका यूज आप कवर अप रूल में कर चुके हैं। तो x के जगह पर रखते हैं 0, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो 0 रखेंगे तो LHS में 1, RHS में 0 और यह 0, तो 2b। और यहाँ 0 रखेंगे तो 1/5। तो यहाँ से 2b का वैल्यू निकल गया 1 - 1/5 4/5। तो b इक्वल्स टू आ गया 2/5। अब a का वैल्यू निकालना है तो फिर कोई भी एक दूसरा नंबर रख लीजिए 1, या कोफिशिएंट भी इक्वेट कर लीजिए। तो एक हम लोग कोफिशिएंट भी इक्वेट कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर लेते हैं। मिक्स्ड मेथड यूज कर सकते हैं, इसका हम लोग यूज किए कवर अप रूल से, इसका यूज किए कोई नंबर रख करके, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं। 3 मेथड है, तीनों मेथड का मिक्सअप यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट LHS में 0 है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो 0 इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा ax स्क्वायर, तो कोफिशिएंट आ गया ये। और कहीं पर एक्स स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो 1/5। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया -1/5। ए और बी का वैल्यू मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो हैंस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ए का वैल्यू रख दिए -1/5x, बी का वैल्यू 2/5 होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 1/x प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बहुत से मेथड तो आप सीख चुके हैं, आप खुद इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको भी दो पार्ट में सेपरेट करेंगे। -1/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2/5 dx बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स प्लस 2। इसका तो फार्मूला पता है tan इनवर्स एक्स, और इसका भी फार्मूला पता है log x प्लस 2। बच गया यह। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? 2x, तो ऊपर में x है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स पता हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानेंगे? t मान लेंगे। इसको t मानेंगे या फिर फर्दर प्रोसीड करके आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक मेथड आप समझ गए। यह क्वाड्रेटिक वाला ना थोड़ा लेंदी होता है, तो यहाँ तो छोटा सा क्वाड्रेटिक था, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब इस पर भी कोई होल स्क्वायर दे दे तो ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन प्रोसेस तो आपको जानना चाहिए, पूरा जनरल मेथड, कंप्लीट मेथड। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी पहले प्रोसेस से सोचते हैं, इसको स्पेशलिटी बाद में देखेंगे। इसका न्यूमरेटर मानेंगे लीनियर, यह भी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, यह भी फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो इसका भी मानना पड़ेगा लीनियर न्यूमरेटर। तो इसको मानेंगे ए एक्स प्लस बी बाई दिस, और इसका मानेंगे सी एक्स प्लस डी बाई दिस। तो समझ रहे हैं ना यह कितना बड़ा हो गया, तो यह उसका डबल साइज का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल मेथड है, वह मेथड समझिए। इस दोनों टर्म का, दोनों फैक्टर का डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना चाहिए। तो इसको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से फर्स्ट को, तो डिफरेंस 4 आएगा। तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दें, और फिर न्यूमरेटर के 4 की जगह पर इस दोनों को लिख दें माइनस करके, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? सेपरेट करना। तो ये तो डायरेक्ट सेपरेट हो रहा है, तो हम रूल में क्यों जाएंगे? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यह फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। इसमें क्या करेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई अब 4 से डिवाइड, 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। अब इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 1/4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बच जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये दोनों रिड्यूस हो गया, सेपरेट हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है? एक कंप्लीट फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रोसेस से जाएं, किसी अदर मेथड से ही ब्रेक हो जाए तो ब्रेक करना है। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स लिख दीजिए, माइनस 1/4 और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें जितने बेसिक मेथड्स है इंटीग्रेशन का वो सभी आ गया। एक वैरायटी और है जिसमें यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, और उसमें कुछ और 3-4 फार्मूला ऐड होगा। यह फार्मूला 11th के लिए तो ज़रूरत नहीं है, यह जरूरत थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आएगा, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट
लेक्चर में। तो अभी तो इसको देख लीजिए ऐसे ही फार्मूला मान लीजिए कि होता है इसका 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/4 tan इनवर्स x माइनस 1/4 1/a, तो 1/√5 और tan इनवर्स x/√5 प्लस c, यही हो गया आंसर। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कुछ रिलेशन दिखाए गए, दो ही तरह का रिलेशन देखना है, डिफरेंस या सम। डिफरेंस या सम कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट नंबर है वह ऊपर में क्रिएट कीजिए, उसके लिए उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। फिर इस नंबर को हटा करके डिफरेंस कांस्टेंट है तो डिफरेंस लिख दीजिए, सम कांस्टेंट रहता तो प्लस करके लिखते। अब दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके यह पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप हो गया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। एक बात और फिर रिपीट करते हैं कि जब भी न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके कोसेंट वाले पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और रिमाइंडर बाय डिवीजर, रिमाइंडर का डिग्री तो छोटा होगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करेंगे। तो यह बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में एक और वैरायटी कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करें, और उसमें कुछ 3 4 5 फार्मूला और नए ऐड होंगे। थैंक यू।